नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो 17 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे। 17 सितंबर तक एक महीना वो जाएंगे अपनी राशि, खुद की राशि में, जिसके वो मालिक है सिंह में, लियो में। तो सूर्य का ये ट्रांजिट एवरी मंथ वो ट्रांजिट करते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपके जीवन में सूर्य का ये ट्रांजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी राशि में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जहाँ जा रहे हैं अपने घर में, सिंह राशि में, जहाँ आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा है जिस स्थान में, वहाँ पर वो जा रहे हैं। लेकिन वहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हैं ट्रांजिट के और सामने बिल्कुल राहु है। तो यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण योग हो रहा है, प्रतियुति हो रही है, और सूर्य केतु की युति हो रही है। जो सामने होता है उसको प्रतियुति बोलते हैं, जो साथ में होता है उसको युति बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो यहाँ सूर्य केतु और सूर्य राहु का युति प्रतियुति योग हो रहा है, उसका इफेक्ट हम सबको मिलेगा। तो इसमें क्या इम्पैक्ट होंगे, हमने कन्या तक देखा है, हम तुला से आगे की बात करेंगे। लेकिन उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये युति जो है वो ऐसी है कि सूर्य राहु ग्रहण योग है, तो उसमें कोई अच्छे परिणाम मिल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या पॉजिटिविटी इसमें बनने वाली है, क्या चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है, वो भी हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए अच्छी भी होने वाली है, कहाँ आपको ध्यान रखना है वो भी हम बात करेंगे, और उसका क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम बात करते जाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ हर चीज़ का, जो भी नए ट्रांजिट्स हो रहे हैं, और आपको वो वीडियोस मिले, आप सबको लाभ हो, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर देखिए आपके लिए सूर्य का ये जो ट्रांजिट है वो 17 अगस्त को, 17 अगस्त को हो रहा है। तो एक महीने के लिए 17 सितंबर तक रहेंगे। तो अपना तुला राशि और लग्न के लिए, लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए अगर हम बात करें तो तुला वालों के लिए ये जो युति है वो प्रतियुति, केतु के साथ सूर्य की युति और राहु के सामने प्रतियुति, तो वो बन रही है आपके 11th हाउस में। सोर्स ऑफ इनकम आपका जो तुला लग्न और राशि वालों के लिए जो 5 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का 11वां भाव है, जो इच्छा पूर्ति का है, शुभ इच्छाओं की पूर्ति होती है, और वहाँ पर आपका लाभ लक्ष्मी भुवन भी कहते हैं उसको। अब केतु वहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी समय से आप परेशानी झेल रहे हैं, आपको तकलीफें हो रही हैं आपके जॉब में, या उसमें क्राइसिस चल रहे हैं, ऊपर नीचे सब हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये क्यों मेरे जीवन में अचानक से हो रहा है, तो केतु की वजह से। वहाँ राहु की भी दृष्टि है। अब उस स्थान का मालिक सूर्य जो था वो अब उसी स्थान में आ रहा है। तो एक होता है ना कि आप अपने घर में जाते हैं तो भाई क्या हो रहा है मेरे घर में, आप देखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपके जीवन में सूर्य एक तो प्रभावी रूप से आएंगे। तो आपका इनकम का जो सोर्स है ना, अगर वो सही नहीं है तो उसको सही करेंगे कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको वहाँ से इनकम आनी चाहिए, आपको अगर यहाँ से आनी है तो इस तरह से आनी चाहिए, अब तक क्यों नहीं आई। वो सारे रीजंस, वो सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी, और आपको क्लैरिटी होगी कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, सही तरह से नहीं हो रही है, उसको क्लियर करो, तो आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा। और देखिए हम पर्टिकुलर ट्रांजिट की पर्टिकुलर स्थान के हिसाब से बात कर रहे हैं, यहाँ हर चीज़ नहीं आएगी, जिसको जो लागू होगा वो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर आपके 11th हाउस में इनकम का सोर्स जो है ना वो क्लैरिटी वाला होगा, सही दिशा में। जैसे आपका जॉब कुछ चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि अब क्या करें आगे, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या कंपनी बोल रही है, या ऑफिस में से ऐसा बोला गया है कि भाई आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, या आप खुद सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो सारा असमंजस का खेल आपको दिख रहा है, कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो 17 अगस्त से सूर्य वहां आएंगे तो वो क्लैरिटी होगी। तो दिस इज बेस्ट थिंग फॉर यू कि भाई यहां से जाना है या नहीं जाना है, अगर जाना है तो कहाँ जाना है, वो भी क्लैरिटी अभी नहीं है, वो आएगी। अगर जाना है तो किस तरह से जाना है, अच्छा वहां रहना है तो कैसे रहना है, क्या करना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अब तक नहीं थी तो अब कैसे हो गई, तो वो सारी चीजें आपके लिए अच्छे से होगी, आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये ग्रहण योग भी हो रहा है, तो सूर्य के अपने घर में आने से आपको लाभ हो रहा है, सूर्य का पावर आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण योग जो है वो 5म भाव में बैठा हुआ राहु और 11वें भाव में सूर्य केतु, संतानों की वजह से आपके निर्णय बदल सकते हैं, संतानों के लिए आपके निर्णय बदल सकते हैं, संतानों के लिए आप निर्णय लेंगे वो सही नहीं होंगे, तो वो जरा ध्यान रखना है। यानी कि सॉरी, आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये जॉब करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई यहाँ है, या फिर वो उनका जॉब वहाँ है, या उनका कोई भी रीज़न से मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। दिस इज़ द रॉन्ग पॉइंट। आप
गलत सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके संतान के जीवन में कुछ हो रहा है, मतलब उनकी शादी हो रही है या उनका रिश्ता तय हो रहा है, उनका पढ़ाई चल रही है या कुछ भी, उनका प्रमोशन या जॉब कुछ इंक्रीमेंट के लिए आपको भी स्विच करना पड़े जगह, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। मतलब यहाँ उन चीज़ों से आप उनके लिए या वो आपके लिए जो भी निर्णय लेंगे वो सही नहीं होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो खास ध्यान रखिएगा, आपकी पढ़ाई में 1 महीने में बहुत बदलाव आ सकता है, आपके रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। हार्डवर्क कंटिन्यू रखिएगा, मेहनत लगी रहे, आपको यहाँ कुछ स्विच नहीं करना है। अपना जो सिलेबस है या कोर्स, मतलब पढ़ाई का जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट किया है उसको चेंज करने की ये समय में कोशिश ना करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें कोई जगह, हॉस्टल, कॉलेज, वो चेंज नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ सूर्य की पूजा कीजिए, आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य के मंत्र दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स है। वृश्चिक वालों के लिए अगर हम बात करें, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए, तो आपकी कुंडली में जो 5 नंबर लिखा है वो कर्मस्थान में है, 10वें भाव में है, 10th हाउस में है, वो कुंडली का 10वां भाव है। और वो स्थान जो है वो जॉब का है, बिजनेस का है, मतलब आपके कार्य क्षेत्र का है, और वो पिता का भी स्थान है, कर्मस्थान है, पिता का स्थान है, और सूर्य अपने घर में वहाँ आ रहे हैं, केतु वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। मैं हमेशा आपके लिए कहता आया हूँ कि भाई जॉब मत छोड़िएगा, कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय आप टालिएगा, क्योंकि यहाँ निर्णय लेने का आपका अधिकार ही नहीं है, आपके लिए समय ही नहीं है सही। तो कार्य क्षेत्र में केतु आपको डिटैचमेंट दे रहा है, या फिर किसी, अगर आप डिटैच नहीं हो रहे तो वो आपको धक्का मार के बाहर निकाला कि भाई निकलो यहाँ से, आपको जॉब नहीं करने दूंगा। तो ये स्थिति है, और अब उस स्थान का मालिक वहाँ आ रहा है। चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, सामने केतु, और अब सूर्य आएंगे, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके लिए होगा प्रतियुति से। तो आपको यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जो कार्य कर रहा था, अब तक परेशानी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, सूर्य आपको कहेगा कि आप अपने कार्य को उसका जो क्या कहे एप्लीकेशन है, या उसका जो प्रेजेंटेशन है, या फिर वे ऑफ वर्क है, वो आप चेंज कीजिए। यानी कि आप कार्य क्षेत्र को, सपोज आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, किसी मार्केटिंग में या फिर बैंकिंग में, या आप डॉक्टर है या इंजीनियर है या जो भी है, आप जो भी करें उसका तरीका बदलिए, तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, सूर्य आपको वो रियलाइज़ भी कराएगा कि देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो क्लैरिटी भी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो डाउनफॉल देखने मिल रहा है, तो उसमें सूर्य आपको थोड़ा ऊंचाई पर ले जाएगा कि भाई ये आपकी जगह है, आप यहाँ बैठिए। हालांकि यहाँ पर क्या होगा कि राहु और ये केतु के साथ युति, राहु के सामने सूर्य का आना भले अपने घर में, इसलिए स्ट्रांग है, पॉजिटिव है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा भी होगा, जो अब तक नेगेटिव चल रहा था उसमें काफ़ी बदलाव पॉजिटिव आएंगे, अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन राहु के साथ केतु के साथ हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी आपके, क्योंकि पिता का स्थान है, सूर्य पिता का कारक है, माता के स्थान पे सूर्य की दृष्टि है और राहु है वहाँ पर, और राहु की दृष्टि पिता के स्थान पे है, सूर्य पर भी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको माता पिता से स्ट्रेस दे सकता है, माता पिता की वजह से स्ट्रेस मिल सकता है, या उनके लिए आप स्ट्रेस ले सकते हैं, या फिर वो किसी रीज़न से आपके लिए स्ट्रेस लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ आप और आपके माता पिता दोनों आपके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको स्ट्रेस लगे, टेंशन लगे, या उनकी वजह से या आपकी वजह से। बट अल्टीमेटली वो रिलेशन जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा वो स्ट्रेस, कि भाई मज़ा नहीं आ रहा एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। 17 अगस्त से 17 सितंबर ये समय में आपको उनके लिए कुछ करने की इच्छा होगी, वो कर नहीं पाएंगे। और अगर आप उनके लिए कोई, उनके सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनका कोई पैसा है, आपको कहा कि भाई इन्वेस्ट करो, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय में अगर आप करने जाएंगे कुछ उल्टा हो गया तो आपका नाम आएगा, आपके ऊपर ब्लेम आएगा। उसी तरह आपको उनको भी कुछ नहीं करने के लिए देना चाहिए कि आप ये काम करिएगा, वो सही नहीं होगा, तो वही बड़ा काम हो। तो उसी तरह आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसमें प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको नई प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी कहा है, राहु की वजह से और सूर्य राहु की वजह से। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ वो सामने वाला हो सकता है आपके साथ फ्रॉड करे, वो आपको कमिट करे कि भाई इतना मैं पैसा दूंगा, ये समय में दूंगा, लेकिन फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें डॉक्यूमेंटेशन में, फिर वो आगे चल के और ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ कुछ
सीनियर जूनियर हो या कलीग्स हो, जो भी है उनके साथ आप उलझिए मत ये समय में, 17 से 17 अगस्त से सितंबर। डोंट मतलब आर्ग्यू ही मत कीजिए, कुछ चीज़ें आप दो हाथ जोड़ के आगे निकल जाइए मुस्कुरा के, वही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम आएगा और वो लंबे अरसे के लिए होगा। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में कुछ मत कीजिए। वृश्चिक वालों को लगेगा अरे ये तो फिर हमारे लिए, लेकिन फिर आपके लिए नहीं, फिर सबके लिए ये होता है, क्योंकि ग्रहण योग सबके लिए है। जब गुरु अच्छा है तो सबके लिए है, जब गुरु अच्छा नहीं है तो उसकी दृष्टि अच्छी, नीच दृष्टि है तो सबके लिए है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि भाई मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आपका बर्थ चार्ट जो है, आपका पर्सनल चार्ट है, उसमें प्रॉब्लम है, उसकी दशा है, उसके कॉम्बिनेशन ऐसे। अब किसी के लिए राहु चतुर्थ भाव में है, अब आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु है ऑलरेडी बर्थ चार्ट में, तो आपका जन्म का गुरु और ये ट्रांजिट का राहु इकट्ठे होकर और ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, जो दूसरों को शायद ना, जिसको नहीं है उसको नहीं करेंगे उतनी परेशानी। तो आपको लगेगा ये मेरे लिए ही हो रहा है, इनके लिए नहीं हो रहा है। जो आपका दोस्त होगा उसकी कुंडली में ऐसा सेम मतलब लग्न है, लेकिन रिजल्ट्स अलग है, तो रीज़न होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके समझ में आता है। तो एक ये हो गया। तो पिता के साथ और कार्यक्षेत्र में और माता की हेल्थ को लेके अगर आपके ध्यान में कोई इश्यूज हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बिना ओपिनियन लिए कूद नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य का ये ट्रांजिट उनके लिए भाग्य भुवन में होगा। भाग्य का मालिक सूर्य है, वो अपने घर में आ रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन आप उसको कितना, क्योंकि केतु आपके लिए अच्छा है, केतु आपके जीवन में भाग्य भुवन में बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहा है। केतु यहाँ पर आपको क्योंकि केतु धर्म से जुड़ा हुआ है, ये धर्म का स्थान भी है, 9th हाउस। तो आपका ये सूर्य का यहाँ आना, अपने घर में आना, केतु के पावर को एनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो एक तरह से नेगेटिव है केतु, नॉर्मली सूर्य केतु कॉम्बिनेशन, लेकिन जिस स्थान में हो रहा है उसमें एक मालिक है और एक उसमें पॉजिटिव है, तो दोनों में मतलब दोनों अच्छे हो जाते हैं ना एक दूसरे को। अरे भाई आप जो सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ, तो वो चीज़ें अच्छी होने लगती है। लेकिन आपको धर्म से जुड़ी यात्राएं कराएंगे ये दोनों, पिता से बॉन्डिंग बढ़ाएंगे, पिता का भी स्थान है ये 9th हाउस, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी आपके लिए, स्पिरिचुअल पावर आपका बढ़ेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली बिल्कुल सामने जो राहु है आपका 3rd हाउस में, वो साहस का, पराक्रम का, भाई बहन का स्थान है, कम्युनिकेशन का है और मीडिया का भी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको, अगर आप मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वाणी में, अपने बिहेवियर में, खासकर अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। और नए वेंचर्स आपको नहीं करने चाहिए। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, और उनके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए या उनके लिए नहीं करने चाहिए ये समय में, 17 अगस्त से 17 सितंबर। उनके साथ रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन क्या है कि सूर्य राहु यहाँ जिस तरह से है आपको उतना नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें, जो वेंचर्स आप खुद करना चाहेंगे, खुद आप जो करेंगे कि भाई मुझे तो ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे तो इतना इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो वहाँ आपको सूर्य सपोर्ट करेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो उतना दूर तक नहीं ले जाएगा। आपको लगेगा कि ये ऐसा करना चाहते थे लेकिन वैसा हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया, मतलब आप आधे रास्ते से यू टर्न मारेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, टाइम वेस्ट, वो सारा स्ट्रेस और वो सारी चीज़ें होंगी। तो बेटर है कि आप ऐसा ना करें। नए जो भी आपके वेंचर्स हैं, नया कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा रुक के करें तो बेटर होगा आपके लिए। ओवरऑल उतना नेगेटिव टाइम नहीं है जितना राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन दूसरों को देता है। लेकिन आपके लिए नेगेटिव कब होगा? जब आप बड़ा कोई साहस बिना सोचे समझे कर देंगे, तो डेफिनेट वो नेगेटिव बन जाएगा। बाकी सब चीज़ें अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन आपको साहस के लिए 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बड़ा साहस, नया साहस अब नहीं करना है। चाहे आपने पुराना कुछ चल रहा है उसमें करना है या नया कुछ करना है उसके लिए करना है, नहीं करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अदरवाइज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगे, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य के लिए नाम, मंत्र, स्तोत्र, पाठ जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। और आपका अर्घ देना चाहिए आपको सूर्य नारायण को, एक साक्षात नारायण, तो उनको वो करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर वालों के लिए अगर हम बात करें, मकर लग्न और राशि के लिए, देखिए ये शनि का लग्न है, शनि की राशि है, और सूर्य जो है वो अपनी राशि में जा रहे हैं। और ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 8वां स्थान है।
आठवां स्थान पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है और अकल्ट का है, आपके गुप्त धन विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। अब मृत्यु का भी स्थान कहते हैं लोग, मैं इसे आयुष्य भाव कहता हूं। तो सूर्य अपने घर में आ रहा है, काफ़ी समय से आपकी परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसमें यहाँ पर सूर्य उन सबको एक अलग फिल्टर करेगा कि भाई ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं है, आपकी बीमारियाँ ये नहीं है, आपकी बीमारी अगर है तो ये है, बाकी जो दवाइयाँ आपकी हो रही है या ट्रीटमेंट जो हो रही है वो ये नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो एक तो यहाँ पर ऐसा होगा कि भाई इनको अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो जो ट्रीटमेंट चल रही है वो ये नहीं है, जो है वो प्रॉब्लम ये है और उसकी ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए। तो क्लैरिटी जो आपके लिए प्रॉब्लम है उसकी भी होगी, सॉल्यूशंस जो है उसकी भी होगी। अब यहाँ दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसमें पहले मुद्दा बहुत उछला, फिर अचानक से डाइल्यूट हो गया, अब जाके फिर से वो कि भाई ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सही तरह से पुट होगी, उसमें आपका क्राइटेरिया फिक्स होगा कि भाई ये पॉइंट्स हमें कहना है, ये नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपका जो वे ऑफ डायरेक्शन है तो सही हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं गलत रास्ते पे चल रहा था, अब सही है, तो वो क्लैरिटी आपके लिए बेस्ट हो जाएगी और उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा और पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि आपका सूर्य जो है वो पिता का कारक है, पितरों का कारक भी है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अचानक से कोई मंत्र दीक्षा मिलना, यंत्र मिलना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी होगी। अब सूर्य केतु साथ में है वो अच्छे हैं, लेकिन सूर्य के सामने जो राहु है सेकंड हाउस में, वो ज़रा ध्यान रखने लायक है, क्योंकि ये वाणी का, धन संचय का और परिवार का स्थान है और राहु सूर्य का ये एक दूसरे पर दृष्टि योग होना, तो आपके लिए पैतृक कार्यों में सूर्य पावरफुल हो रहा है तो परिवार से थोड़ा डिटैच कर रहा है। तो अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो परिवार से आएगा, आपकी वाणी से आएगा। आप जो भी बोलेंगे किसी को पसंद नहीं आएगा, या फिर आपकी वाणी ही ऐसी होगी जो पसंद ना आए, तो बदलाव ये भी होगा। दूसरी चीज़, आपके सेविंग्स जो है ना सही जगह पर है, उसको कुछ मत कीजिएगा। अगर गलत जगह पर है तो भी ये समय में कुछ मत कीजिए, वो खर्च हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपके सेविंग्स को कुछ नहीं करना है और किसी और को पैसे आप मतलब कोई आपका दोस्त है वो कहे कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, ये तुम इन्वेस्ट करके दो या फिर तुम रखो, बाद में हम देखेंगे, तो आप खर्च कर देंगे। डोंट डू दैट भाई, तू जहाँ रखना है रख, मेरे पास मत रख, खर्च कर दूंगा तो देना मुझे पड़ेगा। और किसी से उधारी मत लीजिए, ये समय आपके लिए सही नहीं है, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका सूर्य केतु उस स्थान में अच्छा है जिस स्थान में अष्टम भाव में है, तो वो कॉम्बिनेशन आपके लिए फेवरेबल है। इसके बाद हम कुंभ के लिए बात करें। कुंभ राशि भी शनि की है और कुंभ वालों के लिए ये जो स्थिति है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुंभ में बिल्कुल सामने, कुंभ में एक तो राहु महाराज चल रहे हैं और राहु के बिल्कुल सामने सूर्य, जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ आ रहे हैं, और 17 अगस्त से 17 सितंबर ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका माइंड जो है ना उसमें पहले तो सूर्य जिस स्थान में आ रहा है उसकी बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सूर्य आपके सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव आपके लिए लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो सप्तम भाव में सूर्य आके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स है, लंबे अरसे से या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, तो उसमें कहेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, उसका आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके रिलेशन में जो भी आपको दवाई या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए वो ले लीजिए, तो वो अच्छा करेंगे, उसमें अच्छा है। वहाँ पर केतु बैठे हैं, थोड़ा आपको इल्यूशन में रखा है, भ्रमित किया है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनको अगर हेल्थ के प्रॉब्लम्स है तो कैसे करें, उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स है तो कैसे करें। मतलब काफ़ी समय से आप अपने लाइफ पार्टनर की वजह से परेशान थे, उनके लिए परेशान थे, क्योंकि उनकी जॉब में प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है या फिर दूसरी चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आप जिस प्रॉब्लम समझ रहे थे, क्या वो सही में है या कुछ और है, वो क्लैरिटी यहाँ सूर्य महाराज कराएंगे और फिर वो उस दिशा में आपको प्रेरित करेंगे कि भाई ये चीज़ें कीजिए, ये मत कीजिए। तो ये आपके लिए बेटर हो जाएगा, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा हो जाएगा, आपको मानसिक रूप से राहत मिलेगी, फिर आर्थिक रूप से भी मिलेगी, तो अच्छा होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर सूर्य केतु की युति जो है ना वो थोड़ा आपको परेशान रखेगी ज़रूर। और दूसरी चीज़ क्या है कि बिल्कुल सामने राहु है, सूर्य का राहु का सूर्य पर दृष्टि योग जो हो रहा है वो आपको मेंटल पीस, सब कुछ अच्छा, मतलब 10 चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आपको स्ट्रेस है, तो उसमें से 4-5 चीज़ों में अच्छा होने लगा, चेंज हुआ,
तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आप जो नहीं अच्छा लग रहा है, जो स्ट्रेसफुल मतलब जो चीज़ें नहीं हुई, जो काम नहीं हुआ, उसी पे आपका फोकस रहेगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे उसी को लेके, और बड़े निर्णय आप लेंगे तो नेगेटिव होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आपके थॉट प्रोसेस पे सीधा सीधा इफेक्ट होगा। यहाँ सूर्य राहु फर्स्ट हाउस आपका माइंड सेट है, उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। आपके विचारों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, बदला जाएगा, बदलने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। यू हैव टू बी पावरफुल, कि भाई नहीं, मुझे पावरफुल कैसे रहना है, रिएक्ट करके नहीं, साइलेंट रह के, कि भाई ये समय मेरा नहीं है, तो इनको जो करना है करने दो, मुझे कुछ। ये एक जनरल बात है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। यहाँ बिजनेस का पार्टनरशिप भी 7th हाउस में है, तो बिजनेस का पार्टनरशिप आपका ब्रेक हो सकता है, उसमें शायद ही क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, और उसमें भी अच्छे से ब्रेक नहीं होगा। या तो आप उस पुराना आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता है, दोस्ती यारी है, और उसको बचा के रखना चाहते हैं, तो ये मंथ में अगर ब्रेक हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन रिएक्ट ऐसा मत कीजिए कि परमानेंट रिलेशन भी ख़त्म हो जाए। तो उस तरह से आप उस चीज़ों को ले सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ आना आपको मेंटल स्ट्रेस में रखेगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम, योगा करते हैं, आप सूर्य की पूजा करते हैं, मन को शांत रखने के लिए अगर जितना आप कार्य करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो ज़रा आप देख ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं। मीन के लिए अगर हम बात करें, मीन राशि और लग्न के लिए सूर्य जो है वो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा है वो छठा भाव है, और केतु महाराज वहाँ बैठे हैं। मैंने जॉब छोड़ने के लिए हर वीडियो में मना किया, इस बार भी कहूँगा कि भाई जॉब तो छोड़ना नहीं है। 6th हाउस का मालिक अगर सूर्य आ रहा है आपके लिए, अगर जॉब नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये सूर्य उसमें शॉर्ट आउट करेंगे। जॉब का आपका कुछ ना कुछ नया सेटलमेंट होगा, नया कुछ अच्छा होगा। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट अटका हुआ है, गवर्नमेंट जॉब का कोई लेटर नहीं है, तो सूर्य यहाँ सब करेंगे आपके लिए, लेकिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। आराम से चीज़ें होनी चाहिए, उसकी जगह पर बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत भागा दौड़ी। अल्टीमेटली यू विल गेट इट, बट आपको बहुत उसमें स्ट्रेस लगेगा, बहुत उसमें जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन आप अचीव कर पाएंगे। तो जोर लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा। आपके शत्रु जो है, नेगेटिविटी है, वो अपने आप सूर्य की वजह से दूर हो जाएगी। केतु ने आपको काफ़ी भ्रमित रखा है, तो वो भ्रम सारे टूट जाएंगे। आपको लोन या कर्ज में जो प्रॉब्लम है, किस तरह से ले या क्या करें, तो सूर्य क्लैरिटी करेगा कि भाई ये लोन लो, ये मत लो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना 6th हाउस को लेके वो क्लियर होगी। आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, शॉर्ट आउट होंगे, और आपको उससे लाभ भी होगा, तो बेस्ट टाइम है उस हिसाब से। लेकिन सूर्य का राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ये सारा शॉर्ट आउट तो होगा, लेकिन सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रैक्टिकली लाइफ में ये चीज़ें करनी चाहिए, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, उसको अवॉइड करना है। जो केतु मुझे इल्यूजन के रूप में दे रहा है, दूसरा राहु मुझे लालच के रूप में दे रहा है, तो वो नहीं करना है। लेकिन सूर्य मुझे यहाँ दिखा रहा है कि ये रास्ता है, एक ही रास्ता है, इस पे चलो, दैट्स इट, उस पे चलना है। तो वो जो सही है, अब पहचानेंगे कैसे? जो प्रैक्टिकली आपके लिए सही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो रास्ता आपका है, तो वो सूर्य ने दिखाया। दूसरा आपका व्यय का भाव है 12th हाउस, तो व्यय बढ़ेंगे। काफ़ी समय से व्यय खर्च हो रहे हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड खर्च हो रहे हैं, तो सूर्य का यहाँ दृष्टि योग होगा, तो खर्च तो बढ़ेंगे, खर्च होंगे, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड वे में होंगे। लेकिन अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड जो 100% चल रहा था, तो उसमें अभी ऑलमोस्ट 60% कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश का आपका जो भाव है, वैसे गुरु आपका कुंडली का मालिक है, उच्च स्थिति में है। आपका शनि अच्छा है, उस स्थान का मालिक 12th हाउस का होके 1st हाउस में, तो आपका 12th हाउस थोड़ा कंट्रोल्ड है। बट विदेश के मामले में आपके लिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देना पड़ेगा। जो भी लोग इंडिया मतलब अपने होम कंट्री में हैं, बाहर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बचा के रखिए, संभाल के रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई ऐसा हो कि भाई आपने उसको रिन्यू करना है तो वो रिन्यूअल नहीं हुआ है आपका, या कोई भी अपडेट करना है डॉक्यूमेंट, वो नहीं हुए, तो ध्यान बिल्कुल रखिएगा, यहाँ आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। 17 अगस्त से 17 सितंबर बहुत ध्यान देने लायक है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग, मतलब स्टूडेंट्स हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी जगह, मतलब आप होम कंट्री में है तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे कहाँ विदेश जाना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्लैरिटी रखिएगा कि भाई ये ज़रूरी है, अच्छे हैं, इसको अपडेट रखना है और उससे रिलेटेड चलना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और बाकी सब अपने कंट्रोल रखने के लिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, अर्घ चढ़ाना चाहिए, उनको जल चढ़ाइए,
उनको आप उनके मंत्र स्तोत्र पाठ जो भी आपको आता हो, नाम आते हैं उनके, तो वो कीजिए, अच्छा रहेगा। और सूर्य नारायण की पूजा कीजिए तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है ना वो सही दिशा में होंगी और अच्छी होगी। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।